हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, बीपीएससी टायर 4 की जो वैकेंसीज़ हैं वो नोटिफिकेशन दे दी गई हैं और जितनी वैकेंसियां हैं वो बहुत जल्द ही आपकी फिलअप की जाएंगी। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित टायर 1, टायर 2, टायर 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की एक श्रृंखला बना करके इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेशन में आकर के कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। ऑप्शन में है दिल्ली, जो कि गलत है। झांसी, ये भी गलत है। मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। और अगर आपसे डेट पूछ ले तो याद रखिएगा 10 मई से विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। कब से? 10 मई से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आप सभी को पता होगा 1857 की क्रांति में बहुत सारे कारण थे। डलहौजी की हड़प नीति सबसे बड़ा कारण बनकर आया था। ठीक है, इस तरीके से कुछ और भी कार्य हुए थे जिनसे जनता में, राष्ट्रीय नेताओं में असंतोष था। तो लेकिन उनमें तात्कालिक का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम का कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, अर्थात न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करना, यही सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो आपके मंगल पांडे थे। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा दिया था, तो वो आपके कोई और नहीं थे, मंगल पांडे थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित था? आगे ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है। तो सभी को पता है मंगल पांडे आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। किससे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? देखिए, बेगम हजरत महल, बेगम कहाँ रह सकती हैं? ऑप्शन में देखिए लखनऊ। तो ठीक है, क्योंकि अवध के ऊपर जब, समझिएगा मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। अवध जो था वो अंग्रेज़ों का सबसे वफादार राज्य था। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने इस पर कुशासन का आरोप लगाया और इसको हड़प लिया। 2 रिपोर्ट तैयार करवाता है अवध से संबंधित। दोनों रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। एक तो बिशप हैबर की है जो गैर सरकारी है, और एक जेम्स आउट्रम की है, सरकारी है। ऐसे याद रखिएगा, सरकार ने बोल्ड कर दिया आउट्रम ने सरकारी रिपोर्ट तैयार किया था और उसी के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अवध का नवाब था वाजिद अली शाह जो है, उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाया जाता है और अवध को हड़प लिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, 56 में डलहौजी का समाप्त हो जाता है। 1856 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और शुरू होता है लॉर्ड कैनिंग का। तो आपके 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल हैं और यही पहले वायसराय बनेंगे। ये भी याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद, जब ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ते हैं।
वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये सभी को पता है, एक ही व्यक्ति है, मंगल पांडे। कुंवर सिंह नहीं है, तात्या टोपे नहीं है, लक्ष्मीबाई भी नहीं है, वो हैं आपके मंगल पांडे। कहाँ से थे? बैरकपुर। ठीक है, अभी आगे आएगा, क्वेश्चन मैंने रखा है, बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, जो कानपुर है वहाँ पर जो सैनिक हैं उनका नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। और जो ये तात्या टोपे थे, नाना साहब के सेनापति थे। ऑप्शन दे करके कंफ्यूज कर सकता, अगर आपसे पूछे सेनापति का नेतृत्व तब तात्या टोपे, लेकिन विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 9वां कह रहा है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आइए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो था वो था हिंदू मुस्लिम एकता, अर्थात इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। आपसे पूछता है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आप सभी को जवाब देना है मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका, ये इनका जो है मूल नाम था। कई बार एग्जामों में आया हुआ है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था? नहीं। समर्थन किया था? नहीं। तो क्या किया था? देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था? नहीं। ये तटस्थ रहे थे, अर्थात इन्होंने मूक दर्शक की भांति बस केवल देखते रहे। अगर मध्यम वर्ग और शिक्षित वर्ग ने सहयोग कर दिया होता तो 1857 की क्रांति का रिजल्ट कुछ और हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मंगल पांडे बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। सही है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग होता था, इनकार कर दिया। बिल्कुल सही है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूरसन की गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। बिल्कुल सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे से संबंधित सारी चीज़ें इसी एक क्वेश्चन में आपको मिल गई हैं और सारे के सारे ऑप्शन आप सही हैं, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा डी वाला। 1, 2, 3 और 4 इतनी चीज़ें मंगल पांडे से संबंधित पूछी जाती हैं, सारी की सारी आपको एक ही वीडियो में मिल गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो उस समय देखिए जो ब्रिटेन था उसका प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली नहीं था, लॉर्ड जॉर्ज भी नहीं था, लॉर्ड पॉमस्टन था। कौन था? लॉर्ड पॉमस्टन था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके राइट जवाब देना है। मेरठ का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? हरियाणा का किसने किया? बरेली का। तो कहते नहीं भैया, मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें ही बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जानते रहिएगा। हरियाणा में राव तुलाराम, बरेली में खान बहादुर खान। सभी आपका मैचिंग है, पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? विद्रोह क्या करते हैं लोग? नाम कमाने के लिए। ऐसे याद रखिएगा, विद्रोह किस लिए करते हैं लोग? नाम कमाने के लिए। तो नामधारी सिखों ने। ट्रिक है, इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। किसने? नामधारी सिखों ने। 16 कह रहा है बिहार में 1857 के नेता, जो क्रांति के नेता हैं, कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेता भी हैं 1857 के क्रांति के।
जिनको कहा जाता है कि अपनी वीरता के झंडे के नीचे शहीद होने वाले नेता हैं। 10 अप्रैल को नहीं, 17 जून को नहीं, तो कब हुए थे भैया? वो 9 मई 1858 को शहीद क्या कह सकते हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आरसी मजूमदार ने। इन्होंने कहा ना तो ये पहली है, ना ये सैनिक है, और ना ही इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना है। इनसे संबंधित कथन है, याद रखिएगा, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन में सबसे महत्वपूर्ण रहा? वो था पील आयोग। इसने सिफारिश की कि अब सैनिकों का अनुपात 2:1 किया जाए और सैनिकों में गोरखा और सिखों की भर्ती ज़्यादा की जाए। जो हिंदू कास्ट के लोग हैं उनकी संख्या को कम किया जाए, क्योंकि उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? पूछता है, इम्पोर्टेंट है। तो उर्दू कवि थे आपके मिर्ज़ा गालिब। इन्होंने बहुत ही नज़दीक से 1857 के विद्रोह को देखा था। 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था? जो अंग्रेज हैं उनका सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमद उल्ला शाह थे, याद रखिएगा, ठीक है। इन पर 50,000 का इनाम भी रखा था अंग्रेज़ों ने। इनको पकड़ने के लिए फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। जगदीशपुर के राजा थे, आपको बताना है कि किसका राइट जवाब देना है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। तो वीर कुंवर सिंह थे, और ये क्या थे? जमींदार थे, याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है, जमींदार थे। 22 कह रहा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व प्रदान किया था। अगला है, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण असफल रहा? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे झांसी की रानी किस लिए लड़ रही थी? क्योंकि उनको दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं मिल रही थी। आपके नाना साहब किस लिए लड़ रहे थे? उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो एकता और संगठन की कमी दिखी, यही सबसे बड़ा इसका असफलता का कारण था। 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने कहा कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है? तो ये बढ़िया कथन है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा। जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, और इसने ही सरकारी रिपोर्ट तैयार की थी अवध से संबंधित, याद रखिएगा। 25 कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, जो भाग नहीं लेने वाले हैं उनकी चर्चा आपको करना है और बताना है कि कौन है जो भाग नहीं लिए थे। आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण है, मजदूरों ने तो समर्थन किया था, साहूकार हैं, कृषक ने भी किया था, जमींदार हैं। तो 2 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को यहाँ पर जो है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? तो देखिए, गडकरी विद्रोह का केंद्र, आइए देखते हैं क्या था। बिहार शरीफ नहीं है, कोल्हापुर था। क्या था? कोल्हापुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बताइए जरा। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खां था, ठीक है। 29 पर चलते हैं।
आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने नहीं लिया था, बाकी सारे इन्होंने लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो जो अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले थे वो कौन थे? वो आपके जल्दी से बताइए कौन थे? शहादत खान थे, और इनमें से कोई नहीं था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, मुख्य तात्कालिक कारण था सैनिक असंतोष। बाकी थे तो सारे सही हैं। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप भी है, डलहौजी की हड़प नीति भी है, आर्थिक शोषण भी है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण बनता है वो गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 1857 में भारत में विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो सभी को बताना है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1857 से संबंधित। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। ठीक है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो बताइए क्या सही है? दोनों के दोनों कथन जो हैं आपके वो सही हैं, तो आपका राइट जवाब पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आर.सी. मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, तो मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन हैं? तो जो उस समय के, देखिए इसमें आपके सर सैयद अहमद खां जो हैं, इनका नाम है, ये आपके उस समय के जो हैं इतिहासकार हैं। ठीक है, और ये जो कांग्रेस के प्रबल विरोधी भी होने की छवि है, तो केवल इसमें से एक ही आपके तीसरे राइट जवाब हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन जो है वो मिस है, तो जिसमें केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल, मतलब तीसरा, केवल 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो आपके थे तात्या टोपे। इनके मित्र ने इनको धोखा दिया, गिरफ्तार होते हैं और इनको मध्य प्रदेश के जबलपुर में फांसी दे दी जाती है। याद रखिएगा, 37 का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो था चित्तौड़। क्या था? चित्तौड़ जो है वो आपका प्रभावित नहीं था। ठीक है, चलिए 39 पर चलते हैं। करा प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। क्या ये कथन सही है? आपको बताना है। और कह रहा है यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। आपको सारा ऑप्शन दिखा दिया जा रहा है, अब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए फिर से समझते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। बिल्कुल, उसका जो सामाजिक आधार था बहुत ज़्यादा सीमित था, कोई डाउट नहीं है। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये आपका गलत है, ये गलत है। पहला सही और आर गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन उसका राइट हो जाएगा। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो सभी जानते हैं ये कथन 1857 के विप्लव से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। 41 का राइट जवाब देना है भैया, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। ग्वालियर व कौलपी, इलाहाबाद व बनारस, फैज़ाबाद, जगदीशपुर। नेतृत्व सभी लोग जानते हैं, जगदीशपुर का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। फैज़ाबाद का मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमद उल्लाह।
इन पर 50,000 का इनाम था, नोट कर लीजिएगा, 50,000 का। और इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, ये भी याद रखिएगा, जिहाद, धर्म युद्ध का। इलाहाबाद व बनारस लियाकत अली और ग्वालियर व कौल्पी तात्या टोपी। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 42 का राइट जवाब देना है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 11 मई 1857। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। जरा बताइए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, मथुरा में देवी सिंह ने, फतेहपुर में अजीमुल्लाह, संभलपुर में सुरेंद्र शाही ने। आपका राइट जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4, पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो देखिए, सैन्य नेतृत्व प्रदान किया था बहादुर शाह जफर ने, लेकिन सेनापति और संपूर्ण कार्यभार देखा था बखत खां ने। एक कमेटी बनाई थी बखत खां ने, जिसके माध्यम से सारी चीज़ों का नेतृत्व होता था। ठीक है, तो अब यहाँ आप विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, लेकिन आपसे पूछा सैन्य नेतृत्व, तो आप गलती कर सकते हैं, बहादुर शाह जफर को मत लगाइएगा, बखत खां। किसने? बखत खां ने। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये सैन्य हटा दे और पूछे नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर, लेकिन सैन्य लगा देगा तो बखत खां। अच्छे से पढ़ के लगाइएगा, नहीं गलती हो जाएगी। 45 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, और 45 का राइट जवाब आप सभी को देखना है क्या होगा। चलिए, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, विद्रोह का स्थल और दमन करने वाले अधिकारी। दिल्ली का दमन किसने किया था? निकलसन व हडसन ने। कानपुर व लखनऊ हैवलॉक व कैम्पबेल ने। झांसी व ग्वालियर का यूरोज ने। इलाहाबाद का नील ने। आपका सभी का सभी मैचिंग है, पहला इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस अधिकारी को जाता है? तो देखिए, जो बिहार में जगदीशपुर का क्षेत्र है वहाँ पर दमन का नेतृत्व जाता है टेलर व विंसेंट आयर को। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली में विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो बताइए जल्दी से, किसकी मृत्यु हो गई थी? तो देखिए, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, निकलसन की। किसकी? निकलसन, अर्थात निकलसन निकल ही नहीं पाया था, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 48 कह रहा है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? जल्दी से बताइए। 48 का राइट जवाब आप सभी को देना है। कहाँ? लखनऊ में लॉक। हैवलॉक क्या हो गया था? लॉक हो गया था लखनऊ में, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। 49 सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक विदेशी हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का भारतीय पक्ष में समर्थन किया है। आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्ति और विचारक। सैनिक विद्रोह लॉरेंस ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह अभी अभी बताया था, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर व उट्टम ने कहा है। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 51 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया था? आप लोगों को बताना है। बीडी सावरकर। किसने? बीडी सावरकर ने। 52 के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? बताइए। 52 का राइट जवाब आप लोगों को कमेंट करके देना है। एस.एन. सेन एक सरकारी इतिहासकार हैं। कैसे हैं? सरकारी हैं। इनकी पुस्तक है 1857, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए
भारतीय जनता की क्रांति, तो ये हो जाएंगे आपके कार्ल मार्क्स। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। 54 पर चलते हैं और 54 का राइट जवाब आप सभी को देखना है, क्या होगा? ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 54 पर। कह रहा पुस्तक और लेखक। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खां की है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की है। और 1857 एस.एन. सेन की है। सभी की सभी पुस्तकें आपकी मिली हुई हैं। 55 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सहयोग सिखों ने किया था, गोरखा ने किया था, पठानों ने किया था। आपका राइट जवाब पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। कह रहा 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं किया था? तो बताना है आपको, 56 का राइट जवाब देना है। तो मेवाड़ के राजा ने अंग्रेजों की मदद नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? वो था तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनको फांसी दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। जगह भी आपसे पूछ सकता है, आपको प्लेस भी बता दिया गया है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? बहादुर शाह जफर, जिन्होंने एक योग्य नेतृत्व ही नहीं प्रदान किया था। 59 कह रहा है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो देखिए गिरफ्तार किया तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन, ये है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इन्हीं के एक रिश्तेदार की गद्दारी की वजह से इनको गिरफ्तार किया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, भेज दिया गया? इन्हें रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है, याद रखिएगा। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिनके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैम्बेल। सर्वाधिक जगहों पर दमन करने वाला भी कैम्बेल है। कहाँ कहाँ दमन किया था? लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, बरेली और कानपुर, इतनी जगहों पर इसने क्या किया था? दमन किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो 1857 के विद्रोह से जो अछूता रहा था वो था आपका मद्रास, ठीक है, दक्षिण भारत में है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? रोज किसको पसंद है? रानी लक्ष्मीबाई को, याद रखिएगा, रानी को रोज पसंद है। 64 करा 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो सभी को पता है मेरे भैया, इसका चिन्ह याद रखिएगा, कमल और चपाती। चपाती की जगह रोटी भी लिखी आ सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 65 कह रहा है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? आपको बताना है वो कौन था। नाना साहब, ठीक है, बेगम हजरत महल, ये भी गई थी, और कौन गया था? आपके खान बहादुर खां भी नेपाल चले गए थे, तो तीनों चले गए थे, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? वो था जीनत महल। कौन है? जीनत महल है, इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये जो है अंग्रेजों से मिलकर के षड्यंत्र कर रही हैं। 67 का राइट जवाब आप सभी को देना है। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सुमेलित करना है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष। खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 4 से 6 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 8 से 9 में हुआ था। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा चेन्नम्मा का विद्रोह 24 से 32 किट्टूर में हुआ था। गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835 में हुआ था। सभी के सभी आपके मैचिंग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं और 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है
अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, रमोसी विद्रोह 22 से 25-26 तक, गडकरी विद्रोह 44 में, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में होता है। ये भी आपका मैचिंग है। चलिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 की, जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। मिंटो पार्क इलाहाबाद में है और इलाहाबाद एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी। पढ़ने वाले लॉर्ड कैनिंग थे और उसमें कहा गया कि लॉर्ड कैनिंग को अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। एक राज्य सचिव का पद बनाया जाएगा जो ब्रिटिश रानी को संपूर्ण सलाह देगा। एक उसकी 15 सदस्यीय परिषद होगी जिसका वेतन और खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 70 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण नहीं, मैं तो आपको पहले ही बता दिया था, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया था। अगला क्वेश्चन है 71, आपको बताना है 71 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं 71 का राइट जवाब क्या होगा। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया। तो लखनऊ में जीवन खोने वाले आपके नील हैं, मेजर डेवलॉक नहीं हैवलॉक है, हैवलॉक, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों ने लखनऊ में अपना जीवन खो दिया था। निकलसन ने अपना जीवन कहाँ खोया था? दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 72 कह रहा है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो आपके बीडी सावरकर हैं। ठीक है, चलिए 1857 के विषय में एक कथन है जो सही नहीं है, आपको बताना है। आइए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यही राइट जवाब हो जाएगा, यही नहीं हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। पहले आर.सी. मजूमदार को कहा गया, इन्होंने मना कर दिया। एस.एन. सेन, इनकी पुस्तक का नाम भी 1857 ही है। चलिए 75 पर चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर कहाँ है? बा से बैरकपुर, बा से बंगाल, बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 75, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। प्यारे साथियों, हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट थे और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती थी हमने उन सारी चीज़ों को आपको बताने का प्रयास किया। आपका काम है इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, सारे क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत है आपको ट्रिक दी गई है, आपको बताया गया है कैसे आपको याद करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।